हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 18 और इसमें हम सीखेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। दिस कीवर्ड सी प्लस प्लस में भी आपने पढ़ा होगा। वहाँ पर दिस एक पॉइंटर था। वैसे ही यहाँ पर दिस एक रेफरेंस वेरिएबल है। दिस क्योंकि एक कीवर्ड है इसलिए हमें इस रेफरेंस वेरिएबल को बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर मैं बनाऊँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ, इसको पब्लिक क्लास बना लेते हैं। ओके, मैं क्या चाहता हूँ कि दिस का इस्तेमाल भी आपको सिखाऊं। तो देखिए, एक क्लास और हम बना सकते हैं जैसे कि बॉक्स, क्लास बॉक्स। और बॉक्स क्लास के अंदर मैं तीन वेरिएबल्स बना रहा हूँ, प्राइवेट, इंट, एल, बी और एच। ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू रखने के लिए बनाया। और एक फंक्शन और बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड सेट डायमेंशन। ठीक है। इसमें तीन वेरिएबल्स होंगे, लेट्स से एक्स, वाई और जेड। होना ये कि एल के अंदर असाइन हो जाए एक्स की वैल्यू, वाई के अंदर असाइन हो जाए, सॉरी, बी के अंदर असाइन हो जाए वाई की वैल्यू, और एच के अंदर असाइन हो जाए जेड की वैल्यू। ठीक है। फंक्शंस और भी होंगे पर अभी हमारा मकसद जो है वो इससे पूरा हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे बनाया, b1 असाइन न्यू बॉक्स। ठीक है। बॉक्स क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिली, उसके अंदर lbh नाम के वेरिएबल्स भी बन गए होंगे। ठीक है। अब मैं कॉल करता हूँ b1 डॉट सेट डायमेंशन। ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यूज़ पास करता हूँ जैसे 12, 10 और 5। तो ये वैल्यूज़ कहाँ चली गई, एक्स वाई जेड में, और एक्स वाई जेड के माध्यम से कहाँ चली गई, एल बी एच में। किसके एल बी एच में, ये जो ऑब्जेक्ट बना ना, इसी के अंदर एल बी एच है, और उसके अंदर वैल्यूज़ चली गई हैं 12, 10 और 5। अब समझते हैं दिस क्या है। दिस एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। मतलब पहली बात तो ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल हम समझते हैं जैसे अभी इस प्रोग्राम में b1 एक रेफरेंस वेरिएबल है जो बॉक्स के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंटेन कर रहा है। तो रेफरेंस वेरिएबल अगर सी प्लस प्लस के कंटेक्स्ट में सोचे तो इंटरनली एक पॉइंटर ही होता है। तो दिस एक रेफरेंस वेरिएबल है। ये दिस लोकल वेरिएबल है इन इंस्टेंस मेंबर मेथड्स। मतलब इंस्टेंस मेंबर मेथड्स ये जैसे सेट डायमेंशन। सेट डायमेंशन क्या है, बॉक्स क्लास का एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। यस, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। अच्छा, मुझे बताइए, क्या एग्जाम्पल क्लास में मेन फंक्शन भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है? नहीं, नहीं है। ये कैसा फंक्शन है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन दो तरह के हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। जब स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो फिर वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नहीं रह जाता। तो इसीलिए मैंने कहा सेट डायमेंशन फंक्शन एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर दिस नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना होता है। यानी इस बॉडी में दिस नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है, भले ही आप उसे यूज ना करें। और वो किसको रेफर करता है, कॉलर ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि जो दिस नाम का रेफरेंस वेरिएबल सेट डायमेंशन फंक्शन के अंदर है वो कंटेन कर रहा है रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट का जिसने सेट डायमेंशन को कॉल किया। सेट डायमेंशन को कॉल किसने किया है, उस ऑब्जेक्ट ने जिसको यहाँ पर रेफर किया जा रहा है b1 के द्वारा। b1 भी रेफरेंस वेरिएबल। b1 किसको रेफर कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट बना था बॉक्स का उसको रेफर कर रहा है।
तो कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है? वो बॉक्स का ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया। तो सेट डायमेंशन फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है वो कॉलर ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और कॉलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखता है दिस रेफरेंस वेरिएबल। अब इसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि दिस कीवर्ड इज यूज्ड एज अ रेफरेंस टू द करेंट ऑब्जेक्ट, मतलब करेंट ऑब्जेक्ट का मतलब भी कॉलर ऑब्जेक्ट ही है। तो this reference to the current object is useful in situation where a local variable hides or shadows a field with the same name। इसका क्या मतलब है? यही तो यूजेज है। कैसे? मान लीजिए कि आपने यहाँ वेरिएबल का नाम x ना रख के l रखा होता, y ना रख के b रखा होता, और z ना रख के h रखा होता। आप जानते हैं कि ये फंक्शन सेट डायमेंशन फंक्शन, उसके अंदर जब हमने एक्स वाई जेड वेरिएबल बनाए थे तो वो लोकल वेरिएबल थे, और जो एल बी एच वेरिएबल यहाँ बने हुए ये इंस्टेंस वेरिएबल थे। सेट डायमेंशन फंक्शन उन वेरिएबल्स को तो एक्सेस कर ही सकता है जो उसी की बॉडी में बने हुए हैं, मतलब लोकल वेरिएबल को तो एक्सेस कर ही सकता है, पूरा हक है उसे, वही तो एक्सेस करेगा, और कौन एक्सेस करेगा। लेकिन जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल को तो बॉक्स क्लास के सारे फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। बॉक्स क्लास में बने सारे फंक्शन LBH को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के सारे फंक्शन एक्सेस करते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर होते हैं उसी फंक्शन के द्वारा एक्सेस होते हैं। अब मैंने क्या किया है, सेट डायमेंशन जिसको हक था इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ करने का भी और लोकल वेरिएबल को भी यूज़ करने का, मैंने जानबूझ के यहाँ लोकल वेरिएबल का नाम भी LBH रख दिया। इससे क्या हुआ, इनका नाम वही हो गया, लोकल वेरिएबल्स का नाम वही हो गया जो इंस्टेंस वेरिएबल का नाम है। तो अगर सेट डायमेंशन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा x की जगह l, तो कन्फ्यूजन ये होगा कि ये l इंस्टेंस वेरिएबल l है या लोकल वेरिएबल l। इसी तरीके से y की जगह लिखा b और z की जगह लिखा h। तो देखिए असाइनमेंट के दोनों तरफ l है, बिल्कुल ठीक, असाइनमेंट के दोनों तरफ b है, दोनों तरफ h है। तो इसका क्या मतलब है? असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो l है उसका मतलब होना चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल l, और जो राइट हैंड साइड पे l दिया हुआ है उसका मतलब होना चाहिए लोकल वेरिएबल l, क्योंकि लोकल वेरिएबल का डेटा ही तो हम इंस्टेंस वेरिएबल में पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अब ये लेकिन दोनों तरफ l है, तो ऐसा कैसे समझ में आएगा कि एक l इंस्टेंस वेरिएबल l है और दूसरा वाला l लोकल वेरिएबल l? ये कैसे समझ में आएगा? तो सेट डायमेंशन फंक्शन के अंदर दो अलग अलग वेरिएबल्स, मतलब लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल, उनके नाम सेम हो गए। इसको बोलते हैं नेम कोलिजन या नेम कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा होने पर हम दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ दिस डॉट एल। दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसी ऑब्जेक्ट को जिसने सेट डायमेंशन को कॉल किया है। तो वो डॉट लगा के अगर एल लिखेगा तो किसका एल होगा? उसी ऑब्जेक्ट का जिसने सेट डायमेंशन को कॉल किया है। तो दिस डॉट एल, इससे क्या हुआ, लोकल वेरिएबल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इसलिए खाली एल लिखोगे तो वो लोकल वेरिएबल एल माना जाएगा, और दिस डॉट एल लिखोगे तो वो इंस्टेंस वेरिएबल एल माना जाएगा। अगर ये नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो एक ही एल होता, तो हमें दिस डॉट एल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फ़िलहाल दोनों सेम नेम के हो चुके हैं, तो दोनों में अंतर करने का ये तरीका है। तो ये दिस का कई सारे यूज़ में से एक यूज़ है जो बड़ा ही सिंपल है, समझने में भी इजी है। अच्छा, आप चाहें तो और भी तरीके से दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोटे तौर पे कहा जाए तो दिस एक्चुअल में क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है? दिस जो पर्पस सॉल्व कर रहा है वो नेम कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर रहा है, लेकिन दिस एक्चुअल में कॉलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। इस फंक्शन में आप b1 तो लिख नहीं सकते, जैसे ये b1 लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ b1 डॉट एल तो नहीं लिख सकते ना। इसका मतलब कॉलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं उस नाम से, तो बिल्कुल भी नहीं जो यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पे दिस नहीं होता,
तो आप ये काम कर ही नहीं पाते। क्या काम? कॉलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला कोई यहाँ होता ही नहीं। तो दिस यूज होता है कॉलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। If a method needs to pass the current object to another method, it can do so using this reference. ये भी बड़े सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई क्लास है और उसके किसी फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, जैसे पब्लिक void send box। मैंने एक फंक्शन बनाया send box नाम का, तो ये p1 डॉट सेंड बॉक्स इस तरीके से कॉल कर लिया। यहाँ पर कोई गिफ्ट टेकर नाम की कोई क्लास इमेजिन करिए, जस्ट मैं बना नहीं रहा हूँ क्लास। आप सोचिए कोई एक क्लास है जिसका नाम है गिफ्ट टेकर, उसका मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया गिफ्ट टेकर, ठीक है, ओके। और सोचिए मेरे को यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करना पड़ा, एक्सेप्ट गिफ्ट। कौन सी गिफ्ट एक्सेप्ट करना? GF, GF नहीं, कौन सी गिफ्ट? अरे कौन सी गिफ्ट? वो बॉक्स, सेंड बॉक्स फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तो b1 डॉट सेंड बॉक्स का मतलब क्या होगा? b1 को सेंड कर दो। b1 एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो b1 को सेंड कर दो। तो इसके अंदर है, तो सेंड करूंगा तो कौन उसको रिसीव करेगा? गिफ्ट टेकर नाम की क्लास। तो मैं यहाँ पे किसको पास करना चाहता हूँ? कॉलर ऑब्जेक्ट। पर वेट अ मिनट, मैं b1 लिखकर थोड़ी ना भी यहाँ से पास कर सकता हूँ कॉलर ऑब्जेक्ट को, क्योंकि b1 नेम बना है दूसरे फंक्शन में, यहाँ थोड़ा ना b1 यूज़ कर सकता हूँ। क्या लिखना है मुझे? यहाँ पे कॉलर ऑब्जेक्ट को पास कराना है, मतलब कोई फंक्शन है जिसको कॉल कर रहा हूँ और उसमें कॉलर ऑब्जेक्ट को पास कराना है। तो प्रॉब्लम ये है कि सेंड बॉक्स फंक्शन में कॉलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? b1 तो लिख नहीं सकता, तो इस जगह पर मैं लिख सकता हूँ दिस, क्योंकि इसके अंदर एक दिस नाम का रेफरेंस वेरिएबल होगा ही होगा जो कंटेन करेगा कॉलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो ये एक दूसरा यूज हो गया। तो थोड़ा इत्मीनान से आप इस एग्जाम्पल को समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दिस का क्या यूज़ है। अच्छा, दिस क्योंकि लोकल है, फंक्शन कॉल होता है तब बनते हैं, और फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, तो इसलिए हर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में दिस होता है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, क्या कंस्ट्रक्टर में दिस होता है? ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी तो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। यस। क्या स्टैटिक फंक्शंस में दिस होता है? नहीं। So note that the this reference cannot be used in static context. तो static block में आप this नहीं लिख सकते, static member function में आप this नहीं लिख सकते, as static code is not executed in the context of any object, right? तो आई होप आपको ये दिस का कॉन्सेप्ट, दिस कीवर्ड है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है और दूसरों के बहुत काम आएगा तो आप मेरी तरफ से इतना कर दीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगा है। अगर वाकई में अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो ये काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा, और मेरा मकसद है कि सिंपल तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए फ्री में, सब तक एजुकेशन पहुंचे फ्री में, ये मेरा मकसद है, और इसलिए मैं वीडियो बना बना के अपलोड करता जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी मिल जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे बाकी चैनल्स जो C++, डेटा स्ट्रक्चर, PHP या और भी हैं, तो ये सारे चैनल्स के लिंक अगर आप देखना चाहते हैं तो आप mysurgy.com नाम की मेरी वेबसाइट को विज़िट करिए। इसके पहले ही पेज पे आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू।